वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव, ये हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में रहा है। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपनी पहली सीढ़ी पार कर ली है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना पर विचार करने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति का कहना है कि सभी पक्षों, जानकारों और शोधकर्ताओं से बातचीत के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। मोटा मोटी रिपोर्ट का सार ये है कि आने वाले वक्त में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव एक साथ करवाने की सिफारिश की गई है। कौन इसके पक्ष में है और कौन नहीं है, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए, जिनमें से 32 राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि क्यों राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वालों की दलील ये है कि इसे अपनाना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। ये संघीय ढांचे के खिलाफ है और ये राष्ट्रीय दलों को मजबूत करने और क्षेत्रीय दलों को कमजोर करेगा। साफ शब्दों में कहें तो विरोध करने वालों ने यहाँ तक कहा है कि ये व्यवस्था अपनाने का मतलब संघीय ढांचे को खत्म कर सीधा राष्ट्रपति शासन की ओर जाना है। समिति के बाकी सदस्यों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश सावले और संजय कोठारी शामिल थे। सबसे पहली बात तो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया आइडिया नहीं है। पहले भी इसका जिक्र कई बार देश में हुआ है। चुनाव आयोग, लॉ कमीशन, पार्लियामेंट्री कमेटी, सबने वन नेशन वन इलेक्शन की बात अतीत में की ही है। सबसे पहले 1983 में चुनाव आयोग ने इस तरह का विचार दिया था। साल 1999 में अपने 170वें रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया था। साल 2015 में पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एक साथ चुनाव कराने पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें कई फायदों को गिनाया गया था। इस रिपोर्ट में भी विपक्ष की चिंताओं को शामिल किया गया था। साल 2017 में नीति आयोग ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें दोनों चुनाव एक साथ कराने को लेकर मंथन किया गया। पेपर में खास तौर पर कॉस्ट सेविंग की बात कही गई थी, साथ ही संघीय ढांचे को लेकर भी चिंता जताई गई थी। बीजेपी सालों से इस मुद्दे को उठाती रही है और इसका पक्षधर रही है। बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी भी इस मुद्दे की बात करते थे। तब बीजेपी के सहयोगी दलों जेडीयू, अकाली दल, बीजेडी और जेडीएस का भी समर्थन था। चुनाव में होने वाला खर्च और इसमें भ्रष्टाचार की वजह से कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को अपना समर्थन दिया है। इस विचार का समर्थन करने वालों का एक तर्क ये भी है कि देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहता है। इसके कारण पोलराइजेशन और हेट स्पीच लगातार होते रहते हैं। साथ ही लगातार चुनाव होने से नेता बस ये सोचते हैं कि वोट कैसे लेना है, चुनाव कैसे जीतना है। वो दीर्घकालिक मुद्दों पर फोकस नहीं कर पाते। ब्यूरोक्रेसी, सुरक्षाकर्मी, इन सभी पर भी लगातार चुनाव कराने का दबाव होता है। दूसरी तरफ वन इलेक्शन वन नेशन का विरोध करने वालों का कहना है कि ये संघीय ढांचे को खत्म करने वाली व्यवस्था है। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। इस व्यवस्था का विरोध करने वालों का कहना है कि एक साथ चुनाव होने पर लोकल मुद्दे खत्म हो जाएंगे और वोट सिर्फ नेशनल मुद्दों को लेकर ही होगा। राष्ट्रीय पार्टियों का वर्चस्व बढ़ेगा और क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वालों का ये भी कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो एक बार सरकार बन जाने के बाद नेता जनता को पूछने वाले नहीं है। अलग अलग टाइम पर होने वाले चुनाव नेताओं को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाती है। साथ ही इस मत का समर्थन करने वालों का ये भी कहना है कि चुनाव में होने वाले खर्चे को कम करने की कीमत पर लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया जा सकता है। वैसे एक सच्चाई ये भी है कि भारत में साल 1967 तक लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1967 के बाद कांग्रेस के कई राज्यों में चुनाव हारने के बाद ये क्रम बदलता चला गया। संघीय ढांचे में राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। केंद्र विशेष परिस्थिति में ही राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। किसी भी राज्य की विधानसभा को बीच में भंग करना असंवैधानिक कहा जाएगा। ये संघीय ढांचे के खिलाफ होगा और इस संविधान के मूलभूत ढांचे के भी खिलाफ होगा, जिसे छेड़ने का अधिकार संसद को भी नहीं है। संविधान के कई जानकारों का कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू भी करना है तो इसके लिए संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रावधान बदलने होंगे, विधानसभाओं का कार्यकाल बदलना होगा,
जनप्रतिनिधि कानून समेत अविश्वास प्रस्ताव के नियम भी बदलने होंगे। साथ ही इस तरह के चुनाव के लिए ईवीएम की भी बड़ी संख्या में जरूरत होगी, जिसे बनने में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। संवैधानिक संशोधन पारित करने के लिए मतदान के समय सदन के कम से कम 2/3 सदस्यों का हाजिर रहना जरूरी है। सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों की सहमति भी जरूरी है। संशोधन संसद में पारित हो जाता है तो इसे भारत के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदित किया जाना जरूरी है। ये सब देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि किसी भी सरकार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना इतना आसान होगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।